देखिए, ये रही इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट और इसके अकॉर्डिंग गौतम अडानी बन गए हैं वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी और एशिया के पहले आदमी जो कि इस आंकड़े तक पहुंच पाए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स। तो देखिए, मिस्टर गौतम अडानी हमारे भारत के मुकेश अंबानी और चाइना के जैकमा को पीछे छोड़ते हुए अब वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो यह हुआ कैसे? क्या इनके कारोबार में ज्यादा प्रॉफिट होने लगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या इनको कोई लॉटरी लग गई है? नहीं। तो फिर क्या मोदी जी ने सर पर हाथ रख दिया है? हो सकता है, पर इतना ज्यादा नहीं। तो फिर क्या? तो देखिए, गौतम अडानी जी का जन्म होता है एक जैन फैमिली में अहमदाबाद में। ये कुछ ज्यादा अमीर नहीं थे, ज्यादा क्या, बिल्कुल अमीर ही नहीं थे। वहीं के स्कूल से पढ़े और फिर कॉलेज गए। कॉलेज में इनका मन ना लगा और फिर इन्होंने पहले साल में ही ड्रॉप कर दिया और बोला कि अपने को तो बस धंधा करना है भाई लोग। बस फिर 1978 यानी कि 1978 में यह आ जाते हैं मुंबई में, सपनों की नगरी मुंबई में। यहाँ पर यह एक कंपनी में डायमंड छाटने का काम करने लग जाते हैं और तभी इधर इनके भाई ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री, पुरानी फैक्ट्री प्लास्टिक की खरीद लेते हैं और उनसे वो संभलती नहीं है। फिर वो गौतम अडानी को अपने पास वापस बुला लेते हैं और यहाँ पर गौतम अडानी उनकी प्लास्टिक की फैक्ट्री संभालते हैं। यहीं पर उनको पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री में उनको पीवीसी की सप्लाई बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए वह कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। यही सारे डिसीजन उनको बिजनेस में आगे बढ़ते रहने पर मजबूर कर देते हैं। इनका सॉफ्ट बोलने का तरीका, ये लहजा ही इनको एक सफल बिजनेसमैन बनाता है। जहां पर 1978 में यह एक मजदूरी कर रहे थे, वहीं पर 1977 में मिस्टर धीरू भाई अंबानी अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहे थे और आज गौतम अडानी ने अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। तो प्लास्टिक फैक्ट्री के बाद इनकी गवर्नमेंट यानी कि गुजरात के पॉलिटिशियंस के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है और इनको गुजरात का मुंड्रा एयरपोर्ट भी मिल जाता है। फिर क्या, फिर इनको पता चल जाता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, कैसे पोर्ट को लिया जाता है। ऐसे ही फिर तो इन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। एक के बाद एक पोर्ट गवर्नमेंट से लेते गए और एक अपनी प्राइवेट पोर्ट की फैक्ट्री शुरू कर दी। देखिए, ये कहीं भी जाते हैं ना तो इनका एक ही माइंडसेट होता है कि इस बार हमको बड़ा करना है, बड़ा ही नहीं सबसे बड़ा करना है। बस इसी सोच की वजह से ये आज इस मुकाम पर हैं। तो इसी माइंडसेट के चलते, इसी माइंडसेट को लेकर इन्होंने अडानी पावर, जो कि देश की सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी है, अडानी पोर्ट जो कि देश की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी है, अडानी टोटल गैस देश की सबसे बड़ी पाइप के थ्रू गैस पहुंचाने वाली कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सोलर पैनल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, अडानी एयरपोर्ट देश का 1/4 एयरपोर्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी है, अडानी डेटा सेंटर्स, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अडानी रोड मेट्रो एंड रेल, अडानी विलमार जो कि एक तेल बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि फॉर्च्यून 500 इसी की एक ब्रांच है, यानी कि इसी का एक प्रोडक्ट है। तो अब आते हैं पैसे वाले मुद्दे पर, इतने अमीर कैसे बने? तो देखिए, अभी 2 साल पहले इनकी नेटवर्थ थी 15.7 बिलियन और आज 2 साल बाद आज इनकी नेटवर्थ है 137.4 बिलियन डॉलर। तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि इनके शेयर का प्राइस बढ़ा है। 2 साल पहले इनका एक शेयर का प्राइस था मात्र 87 रुपीज था और आज यह 2500 प्लस है। तो इसी वजह से आज अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन में यानी कि पिछले 12 महीने में इनकी कंपनी ने अपने पिछले 10 साल से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, करीब करीब 97 बिलियन डॉलर। तो जहां पर पूरे देश में मंदी थी, वहीं पर पिछले 12 महीने की कोविड के पीरियड में मिस्टर अडानी जी ने दिन दुगनी रात चौगनी कमाई करी है और इसी वजह से आज ये भारत में अंबानी को पीछे छोड़ चुके हैं। टेलीकॉम सेक्टर, सीमेंट फैक्ट्री, हर जगह ये घुस रहे हैं। इनको जो भी सेक्टर पसंद आ रहा है वहां ये घुस जा रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक चावल का फेमस ब्रांड कोहिनूर भी एक्वायर कर लिया है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी इनको जो भी चीज पसंद आ रही है वो इसको खरीद ले रहे हैं। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक वहां की सबसे बड़ी कोल माइनिंग फैक्ट्री को खरीद लिया है और ये अपना बिजनेस को फॉरेन में भी एक्सपेंड कर रहे हैं।
देखिए, शुरू से ही अडानी का पॉलिटिशियंस के साथ एक बेहद अच्छा रिलेशन रहा है। चाहे वो मुंद्रा एयरपोर्ट लेना हो या कोई बिजनेस डील हो या कोई टेंडर हो, हर जगह इनका साथ पॉलिटिशियंस ने बेहद बढ़ चढ़कर दिया है। इनके शुरुआती दिनों से ही मोदी जी इनके बेहद ही करीबी पॉलिटिशियंस रहे हैं। तो अब क्या पता उनके सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने मेहरे वाला हाथ इनके सर पर रख दिया हो। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर की कहने की बात है, बिना मेहनत के कोई इतना आगे भी नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत प्लस थोड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट ने इन दोनों ने मिलकर ही आज अडानी को इतना कामयाब बनाया है। अगर 2 साल पहले आप लोगों ने अडानी की किसी भी कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 2 साल बाद उसकी कीमत करीब करीब 3 लाख रुपए होती। इसी तरह उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेहद पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।